कि सबसे बड़ी दर्द तो यही है सर, जो जेई का सबसे बड़ा हथियार है। क्या है जेई का सबसे बड़ा हथियार? आप सोचिए सर, जेई में जो प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं, एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जो पेपर बनाते हैं सर, वो कई सालों के एक्सपीरियंस लोग होते हैं सर, बहुत पुराने एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अब अगर उन लोगों से यह कह दिया जाए कि कोई एक ऐसा पेपर बना के दिखाइए जिसमें लोगों की बैंड बज जाए, तो बेटा तुम क्या, वो तो टीचरों को, हमें ऐसा सवाल पकड़ा देंगे, ऐसे ऐसे सवाल पकड़ा देंगे कि हम लोग ही नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये पूछ क्या रहे हैं। वो सब बड़े काबिल लोग हैं यार, उन लोगों को पढ़ाते हैं जो आईआईटी में गए हैं, आप समझ रहे बात को, तो उनका तो लेवल अलग ही होगा। लेकिन फिर वही वाली बात आती, उनसे यह नहीं कहा जाता कि जरा अपनी नॉलेज दिखाओ, जरा ऐसा हिंदुस्तान में कोई ऐसा पेपर बना के दिखाओ जिसमें लोगों की बैंड बज जाए। ऐसा वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर उनको ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? पहली रिस्ट्रिक्शन है, पेपर सिलेबस से होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है सर। सिलेबस तो बड़ा छोटा सा है सर, 11वीं 12वीं का सिलेबस है सर। अगर सिलेबस रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो सर वो पक्का बहुत ज्यादा अपने पर नहीं फैला पाएंगे, वो अपनी बहुत ज्यादा नॉलेज क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सिलेबस को फिक्स कर दिया गया। फिर उनसे यह भी कहा गया है कि भाई देखिए ऐसा है, कुछ ऐसे सवाल भी डालिएगा जो लोग थोड़े बहुत कर लें। आप समझिए कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आके खबर उड़े कि पूरे हिंदुस्तान में जो है 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर में एक सवाल सही किया, बाकी सब लोगों के सारे सवाल गलत हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको 2 रिस्ट्रिक्शन मिल गई कि पेपर का लेवल बहुत गंदा नहीं रखना है, ऐसा रखना है जिसमें कुछ सवाल जरूर ऐसे हो जो लोग अटेम्प्ट कर सकें। चलिए ठीक है। फिर साथ में उनको एक और बात बोली जाती, वो क्या है कि यार एक आधे सवाल तो ऐसे रखना है कि लोगों की बैंड बज जाए। समझ लो बात को। तो अब ऐसे में यार समझो बात को, एक ऐसा आदमी जो पेपर बना रहा है, जब वो इन सारी बातों को ध्यान में रखता है कि भाई पेपर अच्छा भी होना चाहिए, है ना, पेपर में लोग कहें कि भाई अरे वाह आईआईटी लेवल का पेपर आया ऐसे, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होना चाहिए। वो बेचारा इतना परेशान है कि भाई तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक बात निकल के आती है, डराना है। समझो बात को। उसके दिमाग में सबसे पहले एक बात निकल के आती है कि मुझे पेपर जो अटेम्प्ट करने आया है बच्चा, उसको डराना है। और उसको डराने का, ऑब्वियसली डराने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सवालों की जगह भूत रख देगा। डराने के लिए तो उसको सवाल ही दिखाने पड़ेंगे ऐसे जो भूत जैसे दिखाई दे। और उसका एक ही तरीका, हम सब वो कमजोर दिल के लोग हैं जो बड़े सवालों को देखकर या कठिन लैंग्वेज को देखकर डर जाते हैं। तो वो कोशिश कर सकता है कि ये घटिया लेवल का सवाल, जो ऑब्वियसली हमारे लिए घटिया लेवल का सवाल है क्योंकि हमने पढ़ रखा है, बट वो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लैंग्वेज, लेवल 1 वेसल 1 वेसल 2 वेसल 3 nth वेसल 100th वेसल, आप समझ रहे हैं। एक पेपर देखने वाला वो सोच रहा है कि भाई ये चक्कर क्या है, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, 100वां बर्तन, क्या जानना चाहते हो बे, इतना क्या मुश्किल कर दिया तुमने। तो ऑब्वियसली जो वो चाह रहा है उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है। मेरी सब लोग बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा कंटेंट है या ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर में सबसे पहला एक चीज जो हमें, और इसका क्या, इसका इलाज क्या है सर? इसका इलाज सिर्फ एक ही, जब उसको सिर्फ डराना है। डराने का मतलब समझते हो? डराने का मतलब फेक चीज, एक 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 झूठी चीज, उससे डरना। आप समझ बात को? आप घबरा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ सर, एक चीज तो क्लियर हो गई, ये उतना गंदा तो नहीं होगा, ये तो सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये गंदा तो नहीं होगा सर। अगर मैं ना डरूं तो, अगर आप नहीं डरेंगे तो आप शायद कर लेंगे। यानी मैं तुम्हें सबसे पहली टिप यही देना चाहता हूं कि सवालों को देखकर डरना छोड़ दो यार। वो ना हो वो अलग बात, हो सकता हम ना कर पाए, हो सकता हमें कुछ समझ में ना आए, लेकिन हम ये, अरे बाप रे, बस आप समझ लीजिए आपने आधी जंग तो ऐसे ही हार दी अगर आपने सवाल को देख के डरना शुरू कर दिया। तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आप हिम्मत से काम लें और इस भरोसे पेपर दें या इस भरोसे सवाल को देखें कि भाई हमको सिलेबस के अंदर ही तो दिया जाएगा, हमको डराया भी तो जाएगा, तो हो सकता है ये सवाल डराने के लिए हो, तो हम डरेंगे नहीं, हम सवाल को ध्यान से देखेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो आपको देना चाह रहा था। अब इस टिप को यहां अप्लाई करके देखते हैं। घबराहट तो है सर, लेवल 1